सोना बेटा, सोना रो रही है कि हम भी जाएंगे बुआ के साथ। तू चलबू सोना। पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रही है। अभी हम गोदी ले लिए तो चुप हो गई। क्या दीदी भी चल रही है? दीदी भी चल रही है तो पपी दो नहीं कौन तैयार कर लेंगे। सोना बूढ़ी दादी की बाय कर दो। कहा कि हम ज्यादा नहीं हुआ ही कह दो बाय। दादी को बाय करी सोना कि हम जा रहे हैं बुआ के साथ। मीठू कटोरे कटोरे, मिठू मीठू कटोरे कटोरे, मिठू कटोरे कटोरे। मिठू हम जाते नहीं फिर आईम मिठू। हाँ मिठू तारों के लिए चलम। तू चली हो चल बनू। मीठू मीठू चलाओ चल। आ रहा होती बाय बाय नानी। बाय बाय नानी। तो बाय बाय सोना दीदी। बाय बाय सोना दीदी। फिर मिलेंगे। छठ का गीत गाते हुए आंटी भिक्षा मांग रही है। मुझे नहीं पता है कि सच में वो लोग छठ के लिए मांगती है पैसा या फिर एक खुद देती है, लेकिन फिर भी छठ का गीत गा रही है तो इस खुशी में हम दे दें। बहुआ 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 हमेशा की बहुआ दिखा दो सबको। ट्रेन जा रही है। टाटा कर दो तो ट्रेन को टाटा कर दो तो टाटा बाय 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 बाय। शाम के बज रहे हैं 8:10। पहुंचे थे हम लोग 6 बजे। मतलब पूरे के पूरे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक मेरा जो काम है ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जब से आई हूँ तब से सिर्फ और सिर्फ सफाई ही कर रही हूँ। घर बंद रहता है तो अजीब सा एक सफोकेशन टाइप का, जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे ना अजीब सी बदबू आती है और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे धूल पड़ा हुआ है, जबकि पूरा दरवाज़ा खिड़की पर्दा वगैरह सब कुछ लगा के गई थी। उसके बावजूद भी जब भी 2-4 दिन के बाद ऐसे मतलब घर बंद करके और फिर वापस आती हूँ ना तो ऐसे ही घर मिलता है। सब चीज़ें तो मतलब जगह पे थी, सब चीज़ मैं जगह पे ही रख के गई थी, बट फर्श वगैरह, ये चटाई, ये स्टडी टेबल, बेड बिछावन सब ऐसा लग रहा था जैसे धूल धूल हुआ है। तो बेड बिछावन भी मैंने चेंज किया है। सारे मतलब खिड़की दरवाजे सब पोछी हूँ, फर्श को पोछी हूँ, चटाई को पोछी हूँ। किचन में जितने भी बर्तन थे उन सबको मैंने धुला है, किचन को मैंने साफ़ किया है। उसके बाद थक गई एकदम। तो अभी 2 घंटे पूरे के पूरे हो चुके हैं। अभी जाके फाइनली सफाई से मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देखती हूँ कुछ आसान सा ही बनाऊँगी क्योंकि एकदम मन थक गया है पूरे के पूरे 2 घंटे से। 2 महीने बोले कुछ भी 2 घंटे से
कभी कभी मुंह से ना ज़बान से गलत वर्ड निकल जाता है, उसके लिए हम सो सॉरी। 2 घंटे से लगी थी तो चलो फटाक से खाना भी बना लेते हैं। अविशा हमारे रूम में खेल रही है, बेड पे लेटी हुई है। ये सहजल लेके आई हूँ मैं घर से, बट ये अभी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम के रात के 8 बज रहे हैं, तो अभी काफ़ी लेट हो जाएगा, इसको छिलना भी पड़ेगा ना, तो ये अभी नहीं बनाऊंगी, कल सुबह बनाऊंगी। अभी रख देती हूँ, अभी कुछ आसान सा ही बना लेती हूँ। तो अविशा के पापा ने बोला कि एक काम करो, गीला चावल और चोखा बना लो। तो गीला चावल मैंने बनाया कुकर में, अभी निकला नहीं है सीटी। और ये प्याज काट के रखी हूँ चोखा के लिए। जब तक चावल चढ़ाया था मैंने, तब तक मैंने ये सहजन भी छील लिया है, जो कि कल सुबह बनाऊंगी। ऐसे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। और इधर थाली वाली निकाल के रखी हूँ, चम्मच वम्मच। उधर दूध गर्म करके रखी हूँ जो घर से लाई थी। तो बस ये कुकर का सीटी जो है निकल जाए, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। क्या ली अभी ली पेठा, और अभी क्या ली, इडली स्टैंड। छठ पूजा के लिए प्रसाद बिक रहा है। पूजा के लिए एक चलिए। और इधर देखिए छठ पूजा के लिए डाली दौदी सब कुछ। रात के 10 बजे मम्मा, अविशा और पापा तीनों वॉकिंग करने आए हैं। खाना वाना खाने के बाद वॉक करके पचाते हैं हम लोग, और सब्जी वब्जी जो लेना होता है ले लेते हैं हम लोग इसी टाइम पे। और अभी को जब गोदी आना होता है मम्मी के, तो लपक लपक के पापा के पास से मम्मी की गोदी आती है ना। सब्जी हमें कुछ खास लेना नहीं था, सिर्फ नींबू मिर्चा लिए हम लोग और अदरक, और हमारे पास सब सब्जी है। कल हम लोग इडली बनाने का प्लान कर रहे हैं, है ना। आज है छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए। हमारे यहाँ तो छठ पूजा, ये वाली छठ पूजा तो नहीं होती है ना, वो कार्तिक वाली होती है। कल छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना, खीर पूरी जो बनता है। तो कल तवा नहीं चढ़ेगा, तो रोटी नहीं बनेगी, इसीलिए हम लोग बनाएंगे इडली, है ना। सुबह में कुछ बना लेंगे चावल और। तो आज बनाया है मैंने सहजन और आलू की सब्जी। सब्जी बनकर तैयार है, और इसके साथ बनाई है मैंने रोटी। मैं और अविशा के पापा, और अविशा जा रहा है खाना खाने। ये सब रख के गए हैं अविशा के पापा, अभी दुकान से ले आए हैं सुबह सुबह। क्या है इसमें, सांभर मसाला, मूंगफली, उड़द दाल। बोल के गए हैं कि 1 गिलास, छोटा वाला गिलास से उड़द दाल डाल देना पानी में फूलने के लिए, और 1.5 गिलास चावल बोल के गए हैं। मैं फूलने के लिए डाल दे रही हूँ। तो उड़द दाल को भी मैंने पानी में सोक करने के लिए डाल दिया, और ये चावल को भी। अब दोनों फूल जाएगा शाम तक, अविशा के पापा के आने तक तो रेडी हो जाएगा। फिर मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूँगी। राधे राधे एवरीवन। दोपहर के बजने वाले हैं 1:30। हमारी अविशा सो रही हैं अभी, उनको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। अभी का मौसम ऐसा कर रहा था ना, आलस भरा। अविशा जब भी सोती है ना, पता नहीं क्यों मुझे मन करता है मैं भी एक झपकी ले लूँ। ले ली एक झपकी, आंखें देख रहे होंगे आप लोग। कल शाम में आए थे हम लोग, मन नहीं लग रहा था। पता है क्या होता है, जैसे मैं मतलब कुछ टाइम यहाँ रह लेती हूँ, तो फिर मुझे यहाँ की आदत हो जाती है, फिर चली जाती हूँ मायके, तो फिर वहाँ की आदत हो जाती है। एक होता है ना वो मोह है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। और वैसा भी बताओ ना, इसीलिए मेरा बिल्कुल भी अब जाने का मन नहीं करता है मायके, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर मैं ऐसे ही आना जाना करते रहूँगी तो ये जो मेरा इमोशन है, जो मेरा मोह है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर जो मेरा गोल है उस पर मैं कैसे फोकस करूँगी, फिर तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी बहुत बार ये समझाया मुझे कि रवीना अभी तुमको, आप लोग से भी बात कर ही रही थी कि अविशा के पापा का फ़ोन आ गया इडली बनाने के लिए।
बोल के गए हैं कि सारी सामग्री तैयार करके रखना, मैं आऊँगा तो इडली बनाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। वही मैं कह रही थी ना कि मतलब यहाँ रहने लगो तो यहाँ की आदत हो जाती है, यहाँ का रूटीन सेट हो जाता है, फिर मायके चले जाओ तो फिर रूटीन भी गड़बड़ होता है और फिर इमोशनली मैं वीक पड़ती हूँ। तो इसीलिए अब मेरा मन नहीं करता उतना मेरे मायके जाने का। मैं चाहती हूँ कि मैं एक जगह रह के अपने गोल पे फोकस करूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँ, क्योंकि बार बार भगवान मुझे मौका दे रहे हैं और मैं चूक जा रही हूँ किसी न किसी वजह से। तो वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाती है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, जैसे अपना हार सा फील होता है, अजीब सा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। पता नहीं आप लोग को सुन के लग रहा होगा कि कैसे बोल रही है, मायके जाने का मन नहीं करता है। मम्मी से भी बोली कि मम्मी या तो आप खुद आ जाया करो, चंदन या भाई लोग को भेज दिया करो, किसी ना किसी को भेज दिया करो, बट बार बार मुझे मत बुलाया करो। क्योंकि तो मम्मी भी समझ रही थी बातों को कि नहीं, इसका पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रहा है। देखते फिर कहीं जाना। अभिषेक पापा का जॉब ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनको जाना ही रहता है। मैं बोलती भी हूँ कि मैं रह जाती हूँ अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी कहीं ना कहीं वो लगता है ना कि छोटा बच्चा है तो। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं मजबूत बनूँ, अपने गोल पे फोकस करूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद और कृपा रहेगा। तो आज के ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में इडली की रेसिपी के साथ। अभिषेक पापा इडली और सांभर बनाएंगे तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। और भी बहुत सारी बातें मन में चल रही हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी आने वाले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।